हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवोदन केमिस्ट्री क्लासेस। माय नेम इज ज्ञान सक्सेना। सो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ लेक्चर से हम लोग केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरीज के बारे में पढ़ रहे हैं और जिसमें हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वेस्पर थ्योरी के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और आपको ऐसा कि हमने पढ़ाया भी था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है इसकी मदद से किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया जा रहा था, और वहीं वेस्पर थ्योरी जो है उसकी मदद से किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के शेप को प्रेडिक्ट किया जा रहा था, उसमें प्रेजेंट सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। सो बच्चों, उसी कड़ी में हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं और एक बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली जो है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ही कुछ रिलेटेड है, लेकिन एक तरह उसमें एक लेवल अप है और इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से किसी ने कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता जा करके। तो बच्चों, बिना देर के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपके सामने यहाँ पर जो वर्ड हमारा आज का जो टॉपिक जो है हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पर आप इसमें एक वर्ड से थोड़ा वेल नोन हो सकते हैं शायद है, उसका नाम है हाइब्रिड। तो आपने सुना भी होगा हाइब्रिड यहाँ पर मतलब क्या होता है। जैसे कि आजकल मार्केट में हाइब्रिड बीज वगैरह आने लगे हैं। मान लीजिए हमारे पास दो गेहूं के दाने हैं, एक हमारा ए है एक बी है। तो अगर मान लीजिए ए गेहूं का दाना जो है वो अच्छी, उसकी क्वालिटी तो अच्छी होती है लेकिन उसका साइज जो है वो काफ़ी स्मॉल है, और वहीं बी वाला हमारे पास जो गेहूं का दाना होता है उसमें है उसका साइज बड़ा है लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं अच्छी होती है। तो बायोलॉजिस्ट या फिर जो साइंटिस्ट जो होते हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोनों की प्रॉपर्टीज को मिला दिया और एक नए गेहूं के बीज को प्रोड्यूस किया। इसका नाम था सी, और वो साइज में बड़ा भी था और साथ में उसके अंदर टेस्ट भी था, उसके अंदर क्वालिटी भी थी। तो कहने का मतलब ये है कि जब दो स्पीशीज को मिला दिया जाता है जिनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं और उनसे एक नए ऐसी स्पीशीज का जन्म होता है जिसमें दोनों प्रॉपर्टी होती है, दोनों पेरेंट की प्रॉपर्टीज होती जा करके हैं, तो उस स्पीशीज को हाइब्रिड स्पीशीज बोला जाता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे पास जब पहले पुराने ज़माने में कंप्यूटर्स जो थे वो दो टाइप के हुआ करते थे। एक तो डिजिटल कंप्यूटर्स हुआ करते थे और एक जो थे वो एनालॉग कंप्यूटर्स हुआ करते थे। और अब क्या किया गया, अब तो दोनों के दोनों कंबाइन हो चुके हैं, यानी कि उसमें आजकल जो कंप्यूटर्स आते हैं उसमें डिजिटल वर्क भी होता है, साथ साथ में एनालॉग वर्क भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी ऐसे स्पीशीज़ को प्रोड्यूस किया जाता है जिनमें उसके दोनों पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो उस स्पीशीज़ को हाइब्रिड बोला जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम जो आज पढ़ रहे हैं वो तो केमिस्ट्री के सेंस में होने वाला है। तो केमिस्ट्री के सेंस में हाइब्रिड का मतलब इतना होता है कि जैसे कि हमने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ाया था कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते जा करके हैं तो उनके बीच में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाया जा रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, कि मतलब जब दो ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं जिनकी एनर्जी जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली सिमिलर या फिर सेम एनर्जी होती है, तो वो मिल करके एक नए टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल को प्रोड्यूस करते हैं और उन ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड ऑर्बिटल बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर भी कि हमने क्या बताया था आपको कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक नए टाइप के ऑर्बिटल का प्रोडक्शन हो रहा है। इसे क्या कहा जा रहा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोला जा रहा है। तो आपको ये समझ में आ गई है। तो बस ये तो एक तरह से एक छोटा सा ओवरव्यू हो चुका है। तो चलिए इसको हम आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, तो अब उसको पहले रीड कर लेते हैं। तो वो इस तरह से है, हाइब्रिडाइजेशन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इनटू न्यू ऑर्बिटल्स विच आर सुटेबल फॉर मेकिंग केमिकल बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ा सा पहले इसका इंट्रोडक्शन जो दिया था वही एक्चुअली इसकी डेफिनेशन भी है कि हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बेस्ड है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर, जिसकी मदद से बताया जा रहा है कि कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपस में मिक्स करते हैं, इंटरमिक्स करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो वो नए एटॉमिक ऑर्बिटल को प्रोड्यूस करते जा करके हैं जिन्हें बोला जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल बोला जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो है इसके मेन कुछ पॉइंट्स क्या क्या हैं जिनकी मदद से हम लोग आगे इसको और बढ़ाएंगे चल के। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे इसके की पॉइंट्स में नजर डाल लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन का जो पहला की पॉइंट जो है वो इस प्रकार से है कि ऐसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइजेशन करेंगे जा करके जिनकी एनर्जीज जो होती हैं वो आपस में सिमिलर होंगी जा करके। कहने का मतलब बहुत सिंपल यहाँ पर हो रहा है कि ऐसे ही ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल को फॉर्म करेंगे जा करके जिनकी एनर्जीज आपस में अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर होती हैं। अब वो हम लोग कैसे पता करेंगे, हमने आपको जब ऑफर प्रिंसिपल के बारे में बताया था तो वो प्रिंसिपल हमको बता रहा था कि ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो आपस में किस प्रकार से उनमें एनर्जी जो होती है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में
अरेंज होती जा करके है ना। और चाहे तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जो n+l रूल जो होता है उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि किन किन एटम्स की एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो सिमिलर होती है, ठीक है। तो इस रूल से हम पता कर पाएंगे कि ऐसे ही ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को फॉर्म करेंगे जा करके जिनके एनर्जीज जो है वो आपस में कैसी होंगी, सिमिलर होंगी, ठीक है। आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो जो सेकंड की पॉइंट जो है वो किस प्रकार से है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन के अंडर होते जा करके हैं उतने ही प्रोडक्शन में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे जा करके, ठीक है। बहुत सिंपल सा यहाँ पे की पॉइंट ये भी है कि मतलब कि जितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन के अंडर होते हैं उतने ही हमारे लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते जा करके। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये 2 p ऑर्बिटल्स हैं, एक ये p ऑर्बिटल है और एक ये p ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी आपस में सिमिलर है। जैसे मैंने आपको पहले की पॉइंट बताया था कि ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही हाइब्रिडाइजेशन करते जा करके जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है ना। तो अगर मान लीजिए आपस में हाइब्रिडाइजेशन करेंगे जा करके तो देखिए यहाँ पर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते जा करके वो किस प्रकार से बनेंगे, देखिए पहला जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है और नेक्स्ट वाला जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। तो देखिए यहाँ पर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन कर रहे थे और यहाँ पर देखिए 2 ही बनेंगे जा करके। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे जा करके, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जा करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा थर्ड पॉइंट क्या है। तो बच्चों थर्ड की पॉइंट जो है वो ये है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनते जा करके, जो फॉर्म होते जा करके हैं, वो आपस में डीजेनरेट होते हैं और वो सिमेट्री को शो करते जा करके हैं। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है, डीजेनरेट का मतलब होता है कि जिनकी एनर्जी सेम होती है, कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जितने भी फॉर्म होते जा करके उनकी एनर्जी आपस में बराबर होती है, चाहे वो कितने ही फॉर्म हो, 2 हो रहे हैं 4 हो रहे हैं, उनकी एनर्जी आपस में क्या होगी, सेम होगी। और वो क्या होते हैं, सिमेट्री शो करते जा करके। जैसे मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल भी दिया था, तो उसमें किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए एक ये p ऑर्बिटल है, एक ये p ऑर्बिटल है, आपस में मिलकर के इस तरह से कुछ कंबाइन हो रहे थे, है ना। तो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था, इस तरह से कंबाइन हो गए जा करके। तो देखिए यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर्म हो रही जा करके, है ना यहाँ पर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी एनर्जीज है, जितने फॉर्म हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं 4 हो रहे हैं, तो उनमें जो एनर्जी जो होती है उनकी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, सेम एनर्जी होती है करके, और वो सिमेट्री को शो करते हैं, ठीक है। और हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्बिटल जिनमें जो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करके बनते जा करके और जिनमें दोनों की प्रॉपर्टी शो होंगी जा करके। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करेंगे अपने, इनके जो पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं इनमें दोनों की प्रॉपर्टीज में शो होती जा करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा जो लास्ट यहाँ पे की पॉइंट जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि हाइब्रिडाइजेशन में जो फॉर्म होता है, बॉन्ड फॉर्म जो होता है करके वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। जैसा कि हमने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ाया भी था कि जैसे कि इसमें 2 टाइप की ओवरलैपिंग हो रही थी जाकर के, एक तो हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है और एक लेटरल ओवरलैपिंग होती है जाकर के। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन होता है, जब भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होते जाकर के हैं, तो उनके बीच में हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में किस टाइप का कोई ओवरलैपिंग होती है, उनके बीच में हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको पॉइंट। तो हमने आपको 4 पॉइंट बता दिए हैं जो बहुत जरूरी है जानने के लिए हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और उनको कैसे समझा जा सकता है, ठीक है। तो बच्चों देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। देखिए हाइब्रिडाइजेशन जो होते हैं वो 6 टाइप के होते जा करके हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए सबसे पहले टाइप जो होता है वो होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। देन देखिए यहाँ पर हमने एक p इंक्लूड किया था, s कॉमन रहता है सब में, s हमेशा एक इंक्लूड किया जाता है और साथ में एक p। अब क्या करना है, एक अब इसमें 2 p इंक्लूड कर लिए जाएंगे, अब इसमें 3 p इंक्लूड कर दिए जाएंगे, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, अब देखिए हमको क्या करना है, इसमें एक एक करके d इंक्लूड करना है, d ऑर्बिटल इंक्लूड करना है। तो क्या हो जाएगा sp3d। अब एक और इंक्लूड करेंगे तो sp3d2 और फिर एक और इंक्लूड करेंगे तो sp3d3। तो देखिए आपके सामने ये 6 टाइप के हाइब्रिडेशंस लिखे हुए हैं। अब इन लोग को, इन सबको बारी बारी इनको स्टडी करेंगे जाकर के और उनके फॉर्मेशन को इनको एक्सप्लेन भी करेंगे जाकर के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ऐसा कि आप यहाँ पे नाम से समझ सकते हैं, sp का मतलब क्या है कि ये कब बनेगा जा करके, देखिए जब एक एटम, एक s ऑर्बिटल और साथ में एक p ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन करेंगे जा करके, तो उस टाइप में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का प्रोडक्शन होता है उसे बोला जाता है sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, ठीक है। यानी कि सब बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि देखिए अब एक s और एक p ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे तो उस प्रकार जो हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे जा करके वो क्या कहलाएंगे, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कहलाएंगे, ठीक है। तो ऐसा हमने आपको अभी की पॉइंट
से पढ़ाया भी था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं, हाइब्रिडाइज हो रहे जाकर के। इसका मतलब यहाँ पर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जाकर के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने आपको बताया था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है कि वो अपने पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स के दोनों कैरेक्टर को, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के कैरेक्टर को शो करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें एक एस और एक पी बन रहा है करके। तो यानी इसमें जो हमारा हाइब्रिड बनेगा उसमें कैरेक्टर की बात करें तो उसमें एस का 50% कैरेक्टर इंक्लूड किया जाएगा और पी का भी 50% कैरेक्टर इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई है कि जो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा उसमें 50% एस कैरेक्टर होगा और 50% पी कैरेक्टर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी फॉर्मेशन को समझ लेते हैं एक मॉलिक्यूल की हेल्प से। तो देखिए हम लोग जो मॉलिक्यूल लेने वाले हैं वो है BeCl2 मॉलिक्यूल को हम लोग देखने वाले हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए बात करते हैं, हमने आपको बताया भी अभी कि एक इसका हम लोग एग्जांपल पढ़ने वाले हैं, sp हाइब्रिडेशन का एग्जांपल पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है, बेरिलियम। तो अगर बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं तो वो होती है 1s2 2s2, और वहीं क्लोरीन की बात कर लेते हैं तो क्लोरीन की होती जा करके है डॉट डॉट। अभी सपोज कर ले रहे हैं इसको, लास्ट में क्या होता है इसमें 3p7। तो अगर मान लीजिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि वैलेंस सबशेल आपस में ओवरलैप करते हैं तब जाकर के उसमें कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर इसका वैलेंस सबशेल कौन सा s और इसका कौन सा है p। तो अगर मान लीजिए आपस में ओवरलैप करेंगे तो किस टाइप का हाइब्रिडेशन कहलाएगा, sp हाइब्रिडेशन कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, उसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं बेरिलियम एटम एंड ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट मतलब क्या है, इसको कोई भी रिएजेंट इसको अप्रोच नहीं कर रहा है तो ये नॉर्मल जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इसकी इस टाइम कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी जाकर के, ये 1s ऑर्बिटल है, ये 2s ऑर्बिटल है और दोनों में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गया जाकर के। अब देखिए इसका वैलेंस शेल कौन सा है, वो कौन सा है, सेकंड शेल है। इसका मतलब अगर इसमें 2s है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसमें 2p भी प्रेजेंट होगा जाकर के। हाँ वो वैकेंट जरूर होगा लेकिन कम से कम प्रेजेंट जरूर होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यही बेरिलियम एटम जो है जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, जब इस पे कोई और एटम इस पे अप्रोच करेगा जाकर के, तो उस केस में क्या होगा, ये तो ऐसा कैसे ही रहेगा। अब क्या होगा, यहाँ पर ये 2s से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाएगा, p में आ जाएगा। तो देखिए कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज आता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और ये जो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, ये px ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लिया बॉन्डिंग अगर मान ली होगी जाकर के तो किन के बीच में होगी, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यही तो पार्टिसिपेट करेंगे जाकर के बॉन्डिंग में। तो देखिए यहाँ पर ये s का इलेक्ट्रॉन है और ये p का इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए ये किस टाइप का हाइब्रिडेशन कहलाएगा, ये कहलाता है sp हाइब्रिडेशन कहलाएगा। तो आपको समझ में आ गई ये चीज है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन की अगर बात कर लेते हैं, क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से बनेगी जाकर के, वो होगी क्लोरीन की वैलेंस शेल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए ये होगा इसका 3s ऑर्बिटल होगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा, ये 3p ऑर्बिटल होगा। तो 3s ऑर्बिटल तो कैसा होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता जा करके है, और वहीं 3p में क्या होता है, 3p में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो वो इस तरह से ड्रॉ करे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसका किस तरह से फॉर्मेशन किस तरह से होगा जाकर के। तो देखिए ये रहा हमारा बेरिलियम, और हमने क्या बताया था, जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो इसके पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जाकर के। वो कौन से होंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो देखिए एक तो ये इसका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये इस तरह से होगा जाकर के, और ये दोनों कौन से हैं, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे जाकर के। ठीक है, और आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि क्लोरीन क्या है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में कौन होगा, 3p, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन उसको जरूरत होगी, इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो देखिए क्लोरीन का ये p सब शेल है और ये दूसरे क्लोरीन का p सब शेल है। तो देखिए यहाँ पर ये ओवरलैपिंग किस टाइप की हो रही है जाकर के, किस टाइप की ओवरलैपिंग, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग। इसका मतलब इसमें कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। ये हमारा क्लोरीन है और ये भी हमारा क्लोरीन होगा जाकर के। तो देखिए ये इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा जाकर के। और देखिए सारे के सारे बॉन्ड कैसे होंगे, एक लाइन में फॉर्म होंगे, तो इनके बीच में बॉन्ड एंगल किस टाइप का बनेगा जाकर के, वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और इसको सिंपली ऐसे भी ड्रॉ करा सकता है कि ये B है और ये यहाँ पर Cl और ये यहाँ पर Cl होगा जाकर के। तो ये देखिए ज्योमेट्री हमको पढ़ा भी चुके हैं वेस्पर थ्योरी में, कैसी ज्योमेट्री कहलाएगी, ये ज्योमेट्री कहलाती है लीनियर ज्योमेट्री। समझ में आ गई आपको ये चीज है। तो बहुत सिंपल है कि हमने आपको sp हाइब्रिडेशन पढ़ाया कि किस तरह से कि बेरिलियम जो होता है ग्राउंड स्टेट में कुछ इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है, वहीं जब एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है तो वो अपने s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन को p में ट्रांसफर कर देता है और इस प्रकार से वो एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को प्रोड्यूस कर देता है जाकर के। और वहीं क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन तो नॉर्मल वैसा ही रहेगा कि उसके वैलेंस 3p सबशेल में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा और बाद में यही आपस में ओवरलैप करके कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देंगे और ज्योमेट्री क्या कहलाती है, लीनियर ज्योमेट्री कहलाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कहीं पे sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसमें हमेशा ज्योमेट्री किस प्रकार से होगी जाकर के, लीनियर ज्योमेट्री होगी। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए इसको भी आप बहुत इजीली समझ सकते हैं किस तरह से, कि देखिए इसमें ये वाला हाइब्रिडाइजेशन कब फॉर्म होगा, जब किसी एटम के एक s और 2 p ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे और वो 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल को प्रोड्यूस करेंगे जाकर के, तो इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन क्या कहेंगे जाकर के, sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या बोला, अभी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। किस तरह हमने पता किया, क्योंकि हमने आपको बताया कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते जा करके हैं उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। देखिए एक s यहाँ पे कंबाइन हो रहा है और 2 p कंबाइन हो रहे हैं, इसका मतलब टोटल कितने बनेंगे जाकर के, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जाकर के। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हम इसमें परसेंटेज कैरेक्टर की बात कर लेते हैं तो देखिए काफी सिंपल है कि इसमें अगर कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना होगा उसमें परसेंटेज 100% होगा, तो अगर मान लीजिए इसमें 3 से डिवाइड कर लेंगे जाकर के तो क्या बनेगा, देखिए इसमें 33.3% कैरेक्टर जो होगा वो s का होगा और 66.6 कैरेक्टर किसका होगा जाकर के, इसमें p का होगा। ठीक है, बहुत सिंपल यहाँ पे इसको पता कर सकते हैं परसेंटेज को बहुत डिवाइड करके इसमें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको एक एग्जांपल क्या समझ लेते हैं कि इसमें किस प्रकार से किस मॉलिक्यूल में फॉर्मेशन होता है इस प्रकार के हाइब्रिडेशन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जो मॉलिक्यूल लेने वाले हैं वो है BF3 मॉलिक्यूल। फिर हमको वही काम करना है। देखिए बोरॉन की अगर मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं वो होती है 1s2 2s2 2p1। ठीक है, और अगर मान लीजिए वही फ्लोरीन की बात कर लेते हैं, फ्लोरीन कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p7। तो ये दोनों के हमारे जो इसमें एटम इंक्लूड होंगे जाकर के उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो गई है। तो हमारे सेंट्रल एटम इसमें कौन सा है, बोरॉन, जाहिर सी बात है। तो अगर मान लीजिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर बोरॉन इन ग्राउंड स्टेट, तो यही रहेगा इसका वैलेंस। यहाँ पे वैलेंस सबसे कौन सा है, ये वाला होगा। तो देखिए इसको कैसे ड्रॉ करना है, ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये क्या है, p में कितने होंगे, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए बात करते हैं बेरिलियम इन बोरॉन इन एक्साइटेड स्टेट, तो क्या होगा, ये जो इसका 2s ऑर्बिटल में प्रेजेंट एक इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ चला जाएगा, ये इस वाले में चला जाएगा। कौन सा वाले, py में। देखिए px में तो पहले से एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कहाँ चला जाएगा, ये py में चला जाएगा। तो इसकी कन्फिग्रेशन देखिए किस तरह से हो जाएगी कि 2s में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा और बाकी इसमें क्या हो जाएंगे, p में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे जाकर के। ठीक है, तो अब अगर मान देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक s यहाँ पर और 2 p के, तो इस टाइप के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे जाकर के तो क्या बनेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा जाकर के। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन होता है, किस प्रकार से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते जा करके। तो देखिए यहाँ पे बोरॉन जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो क्या होगा, ये अपना एक s और 2 p ऑर्बिटल को इंक्लूड कर सकता है, किस लिए, बॉन्डिंग इंक्लूड कर सकता है। तो ये इस टाइप से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस हो जाएगा कि उन्हें क्या बोला जाता है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए अगर मान लीजिए बात करते हैं फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन को पहले बता चुके हैं, वो क्या होती है 1s2 2s2 और 2p5। अब देखिए किस तरह से फॉर्मेशन होगा जाकर के इसका। देखिए हमने आपको बताया कि एक s ऑर्बिटल कंबाइन होगा और इसमें 2 p ऑर्बिटल कंबाइन होंगे। देखिए ये रहा हमारा s ऑर्बिटल और साथ में इसमें क्या होगा, एक ही हमारा इसमें ये px ऑर्बिटल कंबाइन होगा जाकर के, ये px ऑर्बिटल है और साथ में क्या होगा, एक py ऑर्बिटल भी कंबाइन होगा जाकर के। तो इस प्रकार से जो ज्योमेट्री बनेगी जाकर के, तो हमने आपको बताया कि इसमें क्या होगा, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए वो किस तरह से अरेंज होंगे आपस में, ध्यान से देखिएगा इस चीज को कि देखिए ये पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा जाकर के। तो ये देखिए क्या होगा, ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए हम ये स्पेसिफिकली BF3 मॉलिक्यूल के केस में बात कर लेते हैं, तो देखिए ये बोरॉन होगा और बोरॉन में क्या बताया, इसमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे जाकर के, वो भी कौन से, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो देखिए ये पहला ऑर्बिटल होगा इसका, ये दूसरा होगा और ये तीसरा होगा। और भाई फ्लोरीन में कौन सा है, इसमें कंबाइन करेगा जाकर के इसका p वाला। देखिए एक ये फ्लोरीन का ये वाला p है और एक ये p ऑर्बिटल और एक ये p ऑर्बिटल। तो देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, इसमें कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। वेरी गुड। तो देखिए अगर मान लीजिए इसको हम और थोड़ा सा समराइज करते हैं, वो क्या बनेगा, इसमें एक ये बोरॉन होगा यहाँ पर और एक फ्लोरीन इधर पे, एक फ्लोरीन इधर पर और एक फ्लोरीन इधर पर। देखिए ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, ये बॉन्ड बन रहा है करके, बस इसी को हम लोगों ने दिखा दिया है। तो देखिए क्या होगा, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे जाकर के और यहाँ पे बोरॉन कहाँ पर होगा, इसके सेंट्रॉइड पर होगा। तो अगर मान लीजिए एंगल के बारे में जानकारी हम लेने की कोशिश करते हैं, तो ये बॉन्ड एंगल कितना बनेगा जाकर के, वेरी गुड, ये 120 डिग्री का एंगल बनेगा। और इस टाइप की ज्योमेट्री क्या कहलाती है, हम आपको वेस्पर थ्योरम पढ़ा चुके हैं, ये कहलाती है ट्राइगोनल प्लेनर। कौन सी ज्योमेट्री कहलाएगी,
ट्राइगोनल प्लेनर। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कहीं पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जा करके है तो उसकी ज्योमेट्री क्या कहलाती है उस मॉलिक्यूल की है, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बाकी बचे हुए हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।